गाइस जावा के इस कोर्स में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। आज के इस वीडियो से कवर करने वाले हैं हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 3 और उसमें हम लोग स्ट्रिंग्स की बात करेंगे। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। सो गाइस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी इस चैप्टर 3 के नोट्स में जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं और इसको खोलते हैं और इस पर तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर रखी हैं, इनको हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग क्या होता है। जावा के अंदर स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, और जावा के अंदर स्पेशल सपोर्ट होता है स्ट्रिंग्स का। मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बनाऊंगा और राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास CWH_ और ये मेरा वीडियो नंबर 13 है और मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा 13 और अंडरस्कोर मैं यहाँ पर लिख दूंगा strings.java। ऐसा करने से मेरा जो क्लास है ये बन जाएगी main मेन। मैंने मेन मेथड भी बना लिया। जूम इन करूँगा और ये इंडीड मेरा वीडियो नंबर 13 ही है, ठीक है। जावा के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे कि मान लो आपको किसी का नाम लिखना है जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। जावा के अंदर स्ट्रिंग एक क्लास होती है। क्या होती है जावा के अंदर? स्ट्रिंग एक क्लास होती है। ये कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है जावा के अंदर, लेकिन जावा के अंदर स्ट्रिंग का स्पेशल सपोर्ट होता है, इसलिए आप इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह यूज़ भी कर सकते हो। हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया था और यहाँ पर हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट के अंदर देखा था कि हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक नया स्कैनर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसी तरह मैं strname = न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एक इस तरह से बना सकता हूँ एक स्ट्रिंग कीवर्ड। और अगर मैं यहाँ पर साउट लिखूंगा और मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसको जैसे ही रन करूँगा मेरे पास हैरी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं रन करूँगा, सॉरी, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो पुराना प्रोग्राम रन होगा। तो देखो यहाँ पर हैरी लिख कर आ गया है और ये रन हो चुका है और ये इस तरह से काम करता है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो नोट्स में आ जाते हैं और देखते हैं। A string is a sequence of characters. A string is instantiated as follows. मैंने string name लिखा, name = new string Harry लिखा। जिस तरह से मैंने स्कैनर का नया ऑब्जेक्ट बनाया था उसी तरह मैं एक नाम अपना बना रहा हूँ, name = Harry करके एक नई स्ट्रिंग बना रहा हूँ। लेकिन स्ट्रिंग क्योंकि इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं जावा के अंदर और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिंग के साथ और टेक्सचुअल डेटा के साथ डील करेंगे अपनी लाइफ में, इसलिए जावा ने आप लोगों को एक स्पेशल सपोर्ट दिया है स्ट्रिंग का, जो कि क्या करता है, इसको नॉर्मल आप डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लिखते हैं स्ट्रिंग नेम = हैरी, तब भी आप एक ऐसा करके नई स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो मैं ये ना लिख कर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रिंग नेम = हैरी, ठीक है। इस तरह से मैं लिख दूँगा और आप लोग देखो जैसे ही मैं स्ट्रिंग नेम = हैरी लिखूंगा तो सेम चीज़ मेरी प्रिंट हो जाएगी, हैरी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्ट्रिंग बना सकते हो जावा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं स्ट्रिंग को और डाइसेक्ट करूं और स्ट्रिंग के अंदर और घुसूं और आप लोगों को स्ट्रिंग के बारे में और बताऊं, मैं यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहता हूं कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं और चेंज नहीं की जा सकती। ये मैंने नोट्स में भी लिखा है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड कैन नॉट बी चेंज। यानी कि अगर आप लोग स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हो जावा में और आप स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर चेंज करना चाहते हो, जैसे कि HARRY को आप HAPPY बनाना चाहते हो, तो आप सेम ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप उसकी एक कॉपी बना सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन आप सेम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि मेमोरी में जहाँ पर ये हैरी है वो चेंज नहीं होगा, वो हैरी ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल कहा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट वेज टू प्रिंट इन जावा। हमने system.out.print देखा, हमने system.out.println देखा और system.out.printf और फॉर्मेट भी देखेंगे। तो system.out.print आप लोग अगर करते हैं, जैसे मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं प्रिंट लिख के यहाँ पर लिख दूँ द नेम इज़ कुछ इस तरह से। तो आप लोग देखो जब मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को तो क्या होगा कि ये जो प्रिंट करेगा द नेम इज़, उसके बाद ये एक नई स्पेस प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ प्रिंट है, println नहीं है। ये इसको नेम को प्रिंट करने के बाद एक नई स्पेस प्रिंट कर रहा है, इसलिए आपको ये नई स्पेस दिखाई दे रही है हैरी के बाद। नेम इज़ के बाद नई स्पेस नहीं दिखाई देगी। अगर मैं इसको println कर दूंगा तब आपको एक नई स्पेस दिखाई देगी जो कि println का काम होता है। तो देखो यहाँ पर द नेम इज़ के बाद एक स्पेस आ गई और
इसके बाद भी एक स्पेस आएगी। तो जहाँ भी आप प्रिंट एलन लिखोगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपने जो लिखा है वो प्रिंट करेगा, उसके बाद उसके आगे स्पेस लगा देगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्पेस को नहीं लगाएगा। तो मैं दोनों को अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दूँ तो ये अंत में भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसको मैं अगर रन करूँ तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर द नेम इज़ हैरी यहाँ पर ऐसे आ गया और कोई भी स्पेस कहीं पर भी देखने को हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। अब ये तो आपको पता था और मैंने बता भी दिया था। मैं यहाँ पर टच अपॉन करना चाहता हूँ दो और मेथड्स जो कि हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर प्रिंट करने के लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ के बारे में बात करते हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज आती है तब आपको शायद यहाँ पर दिक्कत ना हो। अगर मैं इंट ए इज इक्वल टू 6 लिखूँ, फ्लोट बी इज इक्वल टू 5 पॉइंट ये लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पर एफ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि फ्लोट लिटरल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करके ऐसे कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको कट करके ऊपर लगा देता हूँ और इनको ना कमेंट आउट कर देता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं इंट ए इज इक्वल टू 6 करूँगा, एफ फ्लोट बी इज इक्वल टू ये करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ यहाँ पर मैं करूँगा और मैं लिख दूँगा दी वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ परसेंटेज एफ। उसके बाद मैं ए कॉमा बी लिख दूंगा और मैं इसको कुछ ऐसे एंटर मार के नई लाइन में भी लिख सकता हूँ जस्ट टू मेक इट लुक गुड, या फिर एक ही लाइन में भी रख सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। ये करने के बाद आप जैसे ही इसको रन करोगे आप लोग देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए 6 एंड वैल्यू ऑफ बी ये आ गया लिखकर जो बी की वैल्यू थी। तो परसेंटेज डी को बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम परसेंटेज डी यूज़ करते हैं इंट के लिए, हम परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं फ्लोट्स के लिए, हम परसेंटेज डी यूज़ करते हैं डबल के लिए, मैंने नोट्स में लिखा है यहाँ पर, और हम परसेंटेज एस यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए, परसेंटेज सी यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सी प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। कोई भी अगर बाय एनी चांस सी में प्रोग्रामिंग करके आ रहा है, देखो अगर आप नहीं करके आ रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट ये सुविधा इसमें इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोग जो सी प्रोग्रामर्स हैं उन लोगों को मदद मिल पाए। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट है यहाँ पर। अभी जो सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट होता है ये बिल्कुल सेम वे में काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट कर दूँ तो ये दोनों एक ही बिहेवियर यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप चाहें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ यूज़ करते हो या फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, बट जस्ट आपको बताने के लिए कि ये दोनों इसमें मौजूद होते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रिंट कर सकते हो कोई भी चीज़। अब आप यहाँ पर यूज़र से स्ट्रिंग को एंटर भी करा सकते हो। तो अगर मैं भी इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर दूँ इस कोड को, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ स्ट्रिंग st इज इक्वल टू, और उससे पहले मैं एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं इंपोर्ट करूंगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को, ठीक है। और मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा एस सी डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा। और मैं एस सी डॉट नेक्स्ट जैसे ही लिखूंगा तो क्या होगा कि ये एस टी के अंदर आ जाएगा। तो मैं अगर दिस इज़ हैरी लिखूंगा तो एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी एस टी के अंदर, तो मैं एस टी को प्रिंट कर सकता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं जैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस टी करूँगा और मैं मान लो दिस इज़ हैरी लिख रहा हूँ, तो आप देखो सिर्फ एक वर्ड पहला इसने ले लिया है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो नेक्स्ट इंट है, सॉरी जो नेक्स्ट है सिर्फ वो क्या करता है, वो पहला वर्ड लेता है, और अगर आप चाहते हो दोनों वर्ड लिए जाएँ तो आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल करते हो। तो आप इसको जैसे ही रन करोगे और आप अब लिखोगे दिस इज़ हैरी, तो इस तरह से आपकी पूरी लाइन रीड की जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपका वाइट स्पेस तक रीड किया जाए जो भी आप टाइप कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट का इस्तेमाल करो, वरना आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, और स्ट्रिंग क्या होती है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स। अब स्ट्रिंग जो होती है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ होती है। आप लोग उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे जावा में, अगर आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हो तब, और जो उसके मेथड्स होते हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी पर और चार चांद लगा देते हैं। तो मैं स्ट्रिंग के मेथड्स की बात करूंगा अगली वीडियो में, जो कि जावा स्ट्रिंग्स पर ऑपरेट करते हैं, और वो कई तरह से यूज़ किए जा सकते हैं कई काम करने के लिए। जैसे कि आपका यूज़ किया जा सकते हैं वो
आपके किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, उन सारे कामों में यूज़ किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग है printf की सहायता से, इसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं अभी इसको ज़रा अनकमेंट करता हूँ इसको ऐसे, और यहाँ पर मैं ए को भी अनकमेंट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर %f की जगह 0.7f लिख दूँ या 0.2f लिख दूँ, तो ये सिर्फ 2 डेसिमल दिखाएगा मुझे। यहाँ पर देखो सिर्फ 2 डेसिमल दिखा रहे हैं, 5 के पास 0.65 दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ, 8.2f लिख दूँ, तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा। अभी जैसे मैं 8.2f लिखूँगा, और मैं इस तरह स्कैनर वाली बात हटा देता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरह से, तो मैं जैसे ही इसको ऐसे करूँगा, इसको वापस से रन करता हूँ मैं, तो आप लोग देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बीज। तो जब मैं %8.2f लिख रहा हूँ तो ये 8 की जगह लेते हुए, तो मैं यहाँ से अगर स्पेस गिनना स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये और ये इंक्लूड करते हुए ये 8 स्पेसेस ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से मैं गिनना स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये नंबर्स डेसिमल, और ये जो डेसिमल से पहले है उसको लेते हुए 8 स्पेसेस ले रहा है, और 0.2 का मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ 2 डेसिमल दिखाना चाहता हूँ। तो आप इस तरह की फॉर्मेटिंग डेसिमल पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डबल, इन सब लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और मैं नोट्स वगैरह सब डाल दूंगा जल्दी, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को साइट पर फॉर्मेट करने में, और आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत किया करो कि मैं इमीडिएटली जो है डाल दूँ नोट्स। मैं थोड़ा टाइम लूँगा, डालूंगा, और हो सकता है कि अगर आप ये प्लेलिस्ट ऐसे टाइम पे देख रहे हो जब आगे और भी 5 6 8 वीडियोज़ हों, तो सब कुछ आपको फॉर्मेटेड मिलेगा, कोड आपका, और उसी के साथ साथ ये जो नोट्स हैं ये सब मैं PDF डाउनलोड एकदम डाल दूंगा साइट पर अपनी। बट अभी मैं कर रहा हूँ उस पर काम, और मैं डाल दूंगा आज शाम तक। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने ये प्लेलिस्ट शेयर करनी है इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मुझे पता चले कि आप शेयर कर रहे हो और मैं आपकी जो स्टोरी है उसको दोबारा से लगा पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।